कांग्रेस प्रवक्ता ने रोहित शर्मा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शमा मोहम्मद ने रोहित की फिटनेस पर यह सवाल उठाए। रोहित को वजन कम करने की जरूरत है, ऐसा शमा ने कहा। तो रोहित शर्मा भारत के सबसे बेअसर कप्तान हैं, तो खिलाड़ी के तौर पर रोहित ओवरवेट हैं। तो विवाद बढ़ने पर शमा मोहम्मद ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शमा मोहम्मद ने रोहित की फिटनेस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा भारत के सबसे बेअसर कप्तान हैं। खिलाड़ी के तौर पर रोहित ओवरवेट हैं, ऐसा शमा मोहम्मद ने कहा। तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े कर दिए। शमा मोहम्मद ने रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रोहित को वजन कम करने की जरूरत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि रोहित को वजन कम करने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोहित शर्मा भारत के सबसे बेअसर कप्तान हैं। हालांकि विवाद ज्यादा बढ़ने पर शमा मोहम्मद ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। Just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying it? Let's not forget how Virat Kohli was attacked when he supported his teammate Mohammad Shami, when they lost against Pakistan and most of these butts over here started, attacking Mohammad Shami, and Virat, being a captain, stood by his teammate. Virat Kohli, whenever there is a youngster who catches a ball in a match, he goes and hugs him. He leads from the front. He scores runs. He's a captain of the team. And also, let's understand, he always compliments the other person. When there is a opponent who does well, Virat Kohli compliments them, So that is what you have to understand. So I just spoke in a generic manner. And I fail to understand in democracy, we don't have the right to speak in such a manner. कि कांग्रेस पार्टी को भारत की कोई भी उपलब्धि जो है हजम नहीं होती। भारत की अगर कूटनीतिक उपलब्धि होती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। भारत की सैन्य शक्ति कोई उपलब्धि हासिल करती है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, कांग्रेस उस पर सवाल खड़ी करती है। भारत की स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धि होती है तो राहुल गांधी विदेश जाकर एक सवाल खड़े करते हैं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। और इसी श्रृंखला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैट शेम करना और उनकी कैप्टनसी की रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का पताका लहराता है। जीत का पताका खिलाड़ियों के द्वारा लहराया जाता है, पर कांग्रेस को नफरत है भारत से। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए आरपी सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सवाल वही कि जिस तरीके से शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी उनकी कड़ी आलोचना करती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेटर की पहचान उसके वजन से नहीं, उसके बल्ले से होती है, उसके मैचेस जीतने से होती है, कितने रन वे बनाता है इससे होती है। और पॉलिटिशियन की पहचान कितने इलेक्शन में जीतता है इससे होती है। वो तय कर ले कि कौन सा कैप्टन अच्छा है,
हमारा भारत के क्रिकेट का कैप्टन या उनकी पार्टी का जो कैप्टन है वो बढ़िया खेल रहा है, तो एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, 90 लगभग चुनाव हार चुके हैं अब तक। और दूसरी ओर रोहित शर्मा तो 10,000 रन भी बना चुके हैं, कई सारी ट्रॉफीज और कई सारे मैचेस जीत चुके हैं भारत के लिए। इसलिए किसी के बॉडी शेम करना, किसी के पर्सनल बॉडी वजन को लेकर कमेंट करना, ये कोई किसी भी मर्यादा में ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी दूसरी व्यक्ति को कहना अच्छी बात नहीं है। और दूसरा ये कि शायद मैं भूल गई थी, वह एक राजनेता है, वह पब्लिक लाइफ में है, पॉलिटिशियन है, ना कि कोई सोशलाइट है कि कुछ भी किसी के बारे में कह दो और उस खबर में रहने के लिए कुछ भी कर दो। और मेरे ख्याल लगता है शायद उनको ये रियलाइज हुआ है और उन्होंने अपना ट्वीट भी वापस लिया है, उन्होंने ट्वीट अपना डिलीट किया है। अच्छा सिंह साहब, लेकिन उनका तो साफ तौर पर ये कहना है, शमा मोहम्मद ने जिस तरीके से मीडिया से बातचीत की, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अपनी एक निजी राय यहाँ पर साझा की है, उन्होंने किसी की बॉडी शेमिंग यहाँ पर नहीं की। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, रोहित शर्मा को फिट होना चाहिए, बस उन्होंने एक सजेशन टाइप्स यहाँ पर दिया है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और जानबूझकर इसका मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर ऐसे तो फिर डिलीट क्यों किया उन्होंने? वह उसको ट्वीट को मेंटेन करती है अपना, वह उसको डिलीट ना करती। देखो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज हुआ है कि गलती उनसे हो गई है। और मैंने जो कहा कि वह उनको सिर्फ इतना ही ध्यान करना है कि वह एक पब्लिक फिगर है बिकॉज ऑफ बीइंग इन पॉलिटिक्स। वह इसलिए पब्लिक फिगर नहीं है कि वह सोशलाइट है, किसी बड़ी बड़ी फिल्म स्टार है या कोई और कोई अभिनेता है, तब तो ठीक था जी। परंतु राजनीति में रहते हुए, सामाजिक जीवन में रहते हुए दूसरे व्यक्ति के शरीर को लेकर या उसके वजन को लेकर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। ये किसी भी सामाजिक मर्यादा के अनुसार से ठीक नहीं है। ठीक है सिंह साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।